After this, write a program that asks the user to enter one's name and age. Print out a message addressed to the user that tells the user the year in which he or she will turn 100 years old. ठीक है, मतलब आपका जितना है, ठीक है, यूजर से आप पहले मांगोगे उसका एज, ओके, फिर आप उसके एज को 100 से माइनस कर दोगे, ठीक है, यू विल टर्न सो मेनी इयर्स ओल्ड आफ्टर दीज मेनी इयर्स, ठीक है। देखो यूजर से आप पूछोगे, ठीक है, एज इज इक्वल टू, ठीक है, इंट एंटर योर एज, ठीक है, आप उससे पूछोगे उसका एज कितना है, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, सॉरी, उसके बाद आप क्या करोगे, नाउ व्हाट यू विल डू, नाउ अ वेरिएबल काउंट इज इक्वल टू, ठीक है, 100 माइनस एज, ठीक है। तो इससे पता चल गया उसको कितने साल लगने हैं 100 ईयर्स के लिए, ठीक है। ड्यू इज इक्वल टू 2020 प्लस काउंट, ठीक है। हमने आज के साल 2020 से हमने उस काउंट को ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब पहले 100 से माइनस मान के चलो, माई एज इज 30, ओके, 100 माइनस 30 70, sorry, okay, so I will take 70 more years, तो 70 years ऐड करूंगी किसको, मैं 2020 को ऐड करूंगी, ठीक है, 2020 प्लस 70 अगर करूंगी तो उस साल में मैं 100 साल की बनूंगी, ओके। सो नाउ प्रिंट, ओके, will turn 100 years old in the year, ठीक है, इसके बाद स्पेस देके ड्यू, ड्यू को यहाँ पे डाल देते हैं, ओके। चला के देख लो इसको एक बार, कंट्रोल एस सेव कर लिया, फिर चला लो, एंटर योर एज, ओके, 30, यू विल टर्न 100 years old in the year 2070, ठीक है, क्योंकि 70 years और एज मुझे ऐड करना है 2020 से 70 साल आगे, ओके, सो इट विल बिकम 2090, क्लियर। Let's move on. What is the difference between else and elif construct of if statement? Okay, else मतलब एकदम end वाला else, ठीक है, elif मतलब else if, ठीक है, मतलब continuation of another condition और उसके नीचे एक final condition होता है। Find the output of the following program segments for I in range 2032, print I, country is equal to India, for I in country print I, okay, and next I is equal to 0, sum equal to 0, while I less than 9, if I remainder 4 is equal to 0. So you can try all of these, find the output type of questions, okay, and in case you are facing any problem, then we'll discuss them tomorrow. Case study based question. Schools use Student Management Information System SMIS to manage student related data. This system provides facilities for, okay, now there are a few facilities that it provides. Let us see. Of the school इस तरीके से है, recording and maintaining personal details of students, maintaining marks code in assessments and computing results of students, keeping track of student attendance and managing many other student related data in the school. Let us automate the same step by step. Identify the personal details of students from your school identity card and write a program to accept these details for all students of your school and display them in this format. पर्सनल डिटेल्स इसमें से कौन कौन से हैं, स्टूडेंट नेम हो गया, क्लास सेक्शन तो पता है ही, ठीक है, क्लास सेक्शन या फिर वो भी पूछ लो, नेम ऑफ द स्कूल पूछ लो, ओके, रोल नंबर पूछ लो, फिर एड्रेस पूछ लो, फिर सिटी, फिर पिन कोड, फिर कॉन्टैक्ट नंबर. These are all the personal details.
and write a program to accept these details for all students of your school and display them in this format. Okay, you have to write a program जिसमें वो सारे डिटेल्स वो एक्सेप्ट करेगा. पहले वो नेम ऑफ स्कूल देगा, उसके बाद स्टूडेंट नेम देगा, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद क्लास, उसके बाद सेक्शन, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद उसका सिटी, उसके बाद उसका पिन कोड और फिर गार्डियन कॉन्टैक्ट नंबर. दिस इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल. सारे डेटा टाइप्स वो आपको चेक करने की कोशिश कर रहा है. ऑलवेज इन अ क्वेश्चन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि ये मेरे कौन से कैपेबिलिटीज को चेक करने की कोशिश कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस वो ये देखना चाहता है कि स्टूडेंट नेम मतलब स्ट्रिंग आप यूज करोगे, रोल नंबर तो इंट आप यूज करोगे, क्लास तो आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, सेक्शन तो आप कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा टाइप यूज कर सकते हो. ठीक है, तो सिंगल कैरेक्टर ही देगा. एड्रेस फिर से आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, सिटी स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, पिन कोड इंटीजर यूज कर सकते हो, पेरेंट और गार्डियंस कॉन्टैक्ट नंबर इंटीजर टाइप डेटा टाइप यूज कर सकते हो. ओके, तो सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस हैं. दीज 3 विल बी योर होमवर्क. ओके, एंड दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्स एंड एलएफ. ये भी बहुत इजी है, आराम से बोल सकते हो. प्रिंट आई मतलब 20, उसके नीचे 30, उसके नीचे 2, ये 3 प्रिंट होंगे. प्रिंट कंट्री इंडिया तो वो प्रिंट करेगा आई, उसके नीचे एन, उसके नीचे डी, उसके नीचे आई, उसके नीचे ए. ठीक है, इंडिया प्रिंट करेगा. ठीक है, अब सिर्फ इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करना पड़ेगा. आई इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 9, तो इसमें फिर से वैसे ही डिब्बे बना दो. ठीक है, आई का एक डिब्बा, ओके, एंड देन सम का एक डिब्बा. ओके, सो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है. इन बोथ द केसेस देयर इज 0. while I is less than 9, तो यहाँ पे लिख दो I is less than 9. मतलब I अब काउंटर बनेगा, I अब आगे आगे बढ़ता जाएगा. 9 क्यों नहीं लिख रहा है? हाँ, इफ I रिमाइंडर 4 इज इक्वल टू 0, I को डिवाइड करोगे 4 के साथ और उसका रिमाइंडर चेक करोगे वेदर इट इज परफेक्टली इक्वल टू 0 और नॉट. ठीक है, इफ यस देन सम इज इक्वल टू सम प्लस 5. 0 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इज I लेस देन 9? हाँ सही, तो वो अंदर गया. इफ I रिमाइंडर 4 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. हाँ बिल्कुल सही, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस I. 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, तो सम तो 0 ही रहा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा I इज इक्वल टू I प्लस 2. ठीक है, तो I इज इक्वल टू I प्लस 2, मतलब 0 प्लस 2 2. ठीक है, फिर प्रिंट सम, तो सम पहले प्रिंट हो गया यहाँ पे 0. ठीक है, लेकिन उससे पहले ये फिर से वापस यहीं पे जाएगा वाइल पे. ओके, तो वाइल लूप इज नॉट देयर, तो फिर यहाँ पे वाइल क्यों दिया उसने? This is wrong. While loop is not there in the entire course. Leave that question. Leave that question. Okay, it is out of syllabus. Leave this question, this is out of syllabus. Okay, so for today we are done.